हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके सर में। आज हम बात करने वाले हैं चक्रम के बारे में, जो कि सर्वेइंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर्वेइंग का देखिए चक्रम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि भूमि पर या ड्राइंग शीट पर जो है कि सर्वे स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखाओं की जिनकी लंबाइयाँ जो होती हैं एवं दिशा दोनों ज्ञात होते हैं, उनसे बने हुए ढांचे को क्या कहते हैं? चक्रम कहते हैं। मान लीजिए आपकी यह लाइन है और इसकी जो है कि यहाँ पे लेंथ जो है कि आपको पता है, लेंथ भी पता है और इसकी डायरेक्शन भी पता है। ये आपका नॉर्थ साइड है, इससे डायरेक्शन आपका पता है, ठीक है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी पता है। तो इस तरह से जो लाइनें होती हैं, अगर इन लाइनों से अगर हम ऐसी ही लाइनों से जो है कि हम कोई ढांचा बना देते हैं, तो इस ढांचे को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ से यहाँ हो गया ए से बी, बी से सी, सी से डी और ये हो जाएगा। तो इस तरह का जो ढांचा बनता है, इस तरह के ढांचे को हम कहते हैं ट्रावर्स कहते हैं, चक्रम कहते हैं। चक्रम जो होते हैं मेनली दो प्रकार के चक्रम होते हैं। चक्रम कितने तरह के होते हैं? चक्रम जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बंद चक्रम और एक आपका होता है खुला चक्रम। चक्रम में होता क्या है, जैसे आपकी जो लाइनें होती हैं, ये लाइन है, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक पता होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन जो नॉर्थ है, नॉर्थ से इसकी डायरेक्शन थीटा भी पता होनी चाहिए। तो इस तरह से जो लाइनों से मिलकर जो ढांचा बनता है किसी टाइप का, जो तो उसको क्या बोलते हैं? चक्रम बोलते हैं। चक्रम ट्रावर्स बोलते हैं। और ट्रावर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बंद और एक होता है खुला। तो जाहिर सी बात है, जो बंद होगा, जो शेप बंद होगा उसको बंद कहेंगे और जो खुला होगा उसको खुला कहेंगे। इसे देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये आपका है बंद चक्रम का एग्जाम्पल है। जैसे आपने सर्वे करना स्टार्ट करा, अगर आप पॉइंट ए से आपने करना स्टार्ट करा तो ए से आप किधर जाएंगे? बी की तरफ जाएंगे। इसकी डायरेक्शन आपको पता होगी, ये आपकी कुछ डायरेक्शन हो जाएगी और इसका लेंथ यहाँ से तो पता होना चाहिए। तो ये पता हो गया लेंथ आपको। फिर आपने बी से सी तक गए, सी से आप डी तक गए, डी से आप सर्वे करते हुए ई पे आए, ई से फिर जो है कि आप फिर जो है कि कहाँ गए? पॉइंट ए पे आ गए। तो इसका मतलब ये हो कि आप जहाँ से चलना स्टार्ट करे थे वहीं पे पुनः आ गए। तो इस तरह का जो ट्रावर्स बनेगा, जो ढांचा बनेगा, इसको बंद चक्रम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? बंद चक्रम कहेंगे। बंद चक्रम उसे कहते हैं जिसमें लाइन की लेंथ पता होनी चाहिए और जो है कि उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए, तो उसको चक्रम बोलेंगे। यानी इसमें जो लाइनें हैं, इन सभी लाइनों की क्या है? इन सभी लाइनों की लेंथ आपको मीज़र है, पता है, और जो है कि इनकी दिशा भी पता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? बंद चक्रम कहेंगे। वैसे ही देख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हमने ए से चलना स्टार्ट करा, ए से गए बी, यहाँ से सी, सी से डी पे गए, डी से मेजर करते हुए ई तक गए, ए से बी पे गए। ये दोनों स्टेशनों का जो है कि क्या है, ये आपका मिला नहीं है, डॉटेड है, यानी हमने बीच में नहीं करा है, सर्वेइंग नहीं करा है इसका, इस लेंथ को हमने मेजर नहीं करा है। बट जो है कि इसमें जो दोनों स्टेशन हैं, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, इन स्टेशनों का जो है कि ये लो लाइन है, ये पहले से ज्ञात लाइन है। इनके बीच की जो लाइन है पहले से ही ज्ञात है, इसलिए ये अभी आपका बंद चक्रम हो जाता है। तो चक्रम में मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट आपको केयर करने वाली है कि लाइन जो होती है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से पता होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये आपका आ जाता है खुला चक्रम। खुला चक्रम किसको कहते हैं? खुला चक्रम जैसा कि हमने बताया कि जब आप किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, तो ए पॉइंट से आप चले बी पे गए, यहाँ से आपका लेंथ पता कर लिया आपने, इसकी डायरेक्शन भी पता कर लिया आपने,
ये थीटा डायरेक्शन हो गई। फिर यहाँ से अपने बी से सी तक गया, सी से आप वैसे ही डी तक गए, डी से ई तक गए। पुनः आप जो है कि लास्ट में ये पॉइंट में नहीं आ पाए, तो इस तरह के जो चक्रम होता है इसको हम कहते हैं खुला चक्रम कहते हैं। ये जो शेप बन रही है खुली बन रही है, इसको इसलिए खुला चक्रम बोलते हैं। बात करी जाएगी अगर खुला चक्रम यूज कहाँ पर करा जाता है, तो खुला चक्रम जो होता है वो आपका सड़क के सर्वेक्षण में, ठीक है, रोड के सर्वेक्षण में, रेल मार्ग के सर्वेक्षण में, और जो है कि नदी नहर, मतलब जो आपका अनुदैर्घ्यता जो फैली होती हैं उनके सर्वेक्षण में इस सब का यूज करा जाता है, खुला चक्रम का यूज करा जाता है। जैसे नहर हो गया, सुरंग हो गया, आपका रेल मार्ग हो गया, सड़क हो गया, उसमें हम जो है कि खुले चक्रम का यूज करते हैं। खुला चक्रम जो इसमें चक्रम बनता है, ट्रावर्स बनता है, उसको खुला चक्रम कहते हैं। अगर बात करी जाए कि ये बंद चक्रम का यूज कहाँ पे करा जाता है, तो बंद चक्रम का यूज जो है कि मेनली जो है कि नगर का सर्वेक्षण कर रहे हैं, कोई भी सिटी है, झील है, आपका मैदानी इलाका है, उसका जो है कि सर्वेक्षण, आपका जंगल का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो उसमें जो सर्वेक्षण होता है वो आपका बंद सर्वेक्षण होता है। बंद, उसमें जो चक्रम बनता है बंद चक्रम होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आपका ये बंद चक्रम की अगर बात करी जाए, तो बंद चक्रम जो होता है भी दो प्रकार का होता है। एक होता है दक्षिणावर्त चक्रम और एक होता है वामावर्त चक्रम। आइए हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जब कार्य की प्रगति जो है कि हम मान लीजिए हमने कार्य यहाँ से स्टार्ट किया, आपने ए से स्टार्ट करा और बी पे गए, यहाँ तक आपने सर्वेक्षण कर लिया। फिर बी से आपने सी तक सर्वेक्षण करा, फिर सी से डी तक सर्वेक्षण कर रहे हैं। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं। तो इस तरह का जो सर्वेक्षण होता है, जो घड़ी की दिशा में आप चलते हुए सर्वेक्षण करते हैं, तो इसको दक्षिणावर्त चक्रम कहते हैं, या फिर जो है कि दक्षिणावर्त चक्रम कहते हैं, या फिर जो है कि इसको क्लॉकवाइज ट्रावर्स कहते हैं। इसके विपरीत यदि आप जो है कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करें, इधर गए बी पे, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए और डी से ई पे गए, ई से फिर जो है कि पॉइंट ए पे आ गए, तो इस तरह से ये आपका बंद चक्रम हो गया, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करा उसी पॉइंट पे आप आ गए, तो ये बंद चक्रम हो गया। और आप चले हैं, ये जो चले हैं सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये आपका जो है कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, तो इसलिए आपका वामावर्त चक्रम हो जाएगा। और एक चीज़ और है, इसमें जो कोण बनते हैं इसके ठीक उल्टे बनते हैं। यदि आपका चक्रम जो है, ये आपका चक्रम है, आपका दक्षिणावर्त चक्रम है, तो जो आपको कोण मिलेंगे इसमें जो आपको कोण मिलते हैं वो आपके होते हैं क्या, वामावर्त होते हैं। जैसे हम कोण को देख लेते हैं कि कोण क्या होता है इसमें। ये आपका कोण देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोण है, ये आपका कोण है, ये कोण बन रहा है, ये आपका वामावर्त कोण बन रहा है, ये कोण आपका वामावर्त 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 बन रहा है। यानी चक्रम जो है आपका दक्षिणावर्त होगा, तो जो कोण इसमें बनेंगे वो वामावर्त बनेंगे। उसी तरह से इसमें ये आपका चक्रम है वामावर्त, आपका चक्रम क्या है, वामावर्त है, तो इसलिए जो इसमें कोण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कोण जो है आपके दक्षिणावर्त बनेंगे। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से कोण आप मेजर कर रहे हैं, ऐसे कार्य की प्रगति इस तरह से, तो आप इधर से ऐसे मेजर करना चलेंगे तो आपका कोण ऐसे बनता चला जाएगा। तो इसलिए कोण जो बनेंगे आपके, यहाँ पे कोण क्या हो जाएंगे, वामावर्त कोण हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया है कुछ पॉइंट्स को, आगे देखते हैं क्या है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उस पे लाएंगे आपके लिए वीडियो। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, लाइक प्लीज़ एंड कमेंट। ओके, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो
आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।